कथावाचक के साथ जो दादरपुर बकेवर के अंदर जो घटना हुई है सर, उस पर क्या कहोगे आप? ये बड़ा ही निंदनीय कृत्य है और जिन लोगों ने ये कार्य किया है वो इस समाज को नीचा दिखाने के लिए अपने आप में भरपूर प्रयत्न किया है। मैं पुनः केवल एक बात कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कथा नहीं करानी थी तो कम से कम कथा न कराने के बाद में उन्हें शाम को विदा कर देते, कह देते महाराज हम कथा नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन जो तुमने उनके साथ में बुलाकर उनका अपमान किया, चोटी काट ली, पेशाब छिड़की, सर मुड़वा दिया, पैरों से झुकवा दिया, आखिरकार जिस वंश को तुमने झुकाया है आप उसी वंश को नमन करते हो, उसी वंश के द्वारा अपने आप को मोक्ष होने की प्राप्ति कर चाहते हो। क्योंकि भागवत जी स्वयं भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण स्वयं यादव हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं यादव हैं, भागवत जी स्वयं यादव है और यादव ही कथा वक्ता है, तो फिर बुराई किस बात की है? क्योंकि अपने पिताजी से पिताजी कहने में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे के बाप से हम बाप कहते हैं तो हमें कष्ट होता है। ब्राह्मण अगर भागवत जी के लिए कहता है कि मैं भागवत का अधिकारी हूँ, तो भगवान कन्हैया को अपना पिता बनाने की कोशिश करता है, तो यादवों को अपना पिताजी स्वीकार कर लो। जरूरत किस बात की है कि जो है हम पिताजी भी मानने को तैयार नहीं है और हम भागवत भी करना चाहते हैं। आपको भागवत करनी है तो परशुराम जी की करिए, आपको भागवत करनी है तो जो है परशुराम जी के नाम का एक पुराण बना लीजिए, उसकी आप कथा करिए। लेकिन अगर आपको यादवों के साथ में इस तरीके का निंदनीय कृत्य करना है या किसी भी जाति की अवहेलना करनी है तो आप अपने आप में ये सबसे निंदनीय कृत्य है, सबसे घोर अपमानित कृत्य है। सर एक बड़ा क्वेश्चन है, जितने भी देश में मठ मंदिर जो भी हैं वहाँ SC OBC मठाधीश या शंकराचार्य ये क्यों नहीं बनते हैं? क्या कारण है सर? देखिए मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ देवता जागृत हैं, जहाँ जहाँ देवताओं ने स्वयं अपनी डिमांड की कि हमें फलानी जाति का जो है पुजारी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ इटावा बकेवर में लखना देवी मैया कालिका महारानी के यहाँ कितना भी बड़ा प्रचंड विद्वान ब्राह्मण हो चला जाए, अगर वंश हानि न हो जाए तो हमसे कहना। क्योंकि वहाँ आज भी हमारे जाटव समाज के पुजारी वहाँ पर आरती करते हैं, पूजन करते हैं और जो भक्त जाता है उन्हें आशीर्वाद देते हैं, मनोकामना पूरी होती है। महाकालेश्वर पर सावन के सोमवार, पहला सोमवार पर बगैर ये स्वयं भोले बाबा ने कहा था कि अगर कोई भी किसी भी अदर बिरादरी का व्यक्ति हमारे यहाँ प्रथम जलाभिषेक सोमवार को कर देगा तो उसका वंश डूब जाएगा। आज भी केवल यादव ही उस जगह पर प्रथम जलाभिषेक करता है। बस में बैजू ने किया, बैजनाथ शिव नाम प्रकटे देव हीर वंशो ब्रज 84 धाम। वह भगवान भोलेनाथ को स्वयं जो है बैजू नाम के ग्वाले ने अपने बस में किया, जहां आज भी यादव कुल का वंशज ही सबसे पहले यादव की पत्नियां और यादव के परिवार 1000 10,000 देश के कोने कोने